साथियों नमस्कार, मैं हूँ वेद वशिष्ठ। आप देख रहे हैं सहयोग समाचार। आज आपको खेल जगत की और सामाजिक क्षेत्र की उन हस्तियों से मिलवाएंगे जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत ऊंचे काम किए हैं। फिलहाल मेरी लोकेशन है फैला उजियारा फाउंडेशन गोना लाखों की नर्सरी पर, जहाँ पर पूर्व पार्षद कोचिज साहिबान और कुछ खिलाड़ी मौजूद हैं। यहाँ पर आज कार्यक्रम है राधिका जागरण, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में कुश्ती में भाग लेकर आई हैं 68 किलोग्राम भार वर्ग में। उनका सम्मान समारोह है ये। और फैला उजियारा फाउंडेशन की तरफ से उनको ये सम्मान दिया जा रहा है। यहाँ एकेडमी है, गवर्नमेंट की नर्सरी है। मैं बात करता आपको चलूंगा आगे और आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी मेन हस्तियां यहाँ पर आज पहुंची हैं। मेरे साथ यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व पार्षद फैला उजियारा फाउंडेशन की टीम के अध्यक्ष हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आज यहाँ क्या कार्यक्रम है और वो महिलाओं के लिए क्या क्या समाज में उन्होंने आज तक किया है। नमस्कार बहन जी। प्लीज मैं थोड़ा सा एक बार पूछ लेती हूँ, मुझे मालूम नहीं। बहुत साहब से बात करेंगे, वो तब तक 2 मिनट वेट करती हैं। आज का कार्यक्रम बताइए सर। हमारा कार्यक्रम है सर, सबसे पहले तो हम सहयोग समाचार का धन्यवाद करते हैं कि हमारे सेंटर पर आए हैं। अभी अभी हमारे गांव के साथ की इसराना गांव की लड़की राधिका जागरण, जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल का आई है, तो उनके हमारे यहाँ भाई के लिए हम प्रोग्राम कर रहे हैं। तो कार्यक्रम में बहन हाँ, कार्यक्रम के अंदर जो हमारी फैला उजियारा फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं बहन रंजीता कौशिक, वो भी आई हुई हैं। और इसराना से इंडिया के ग्रीको रोमन कुश्ती के चीफ कोच रहे हैं, जो कि हाँ ओम सिंह जागलान, वो भी आए हुए हैं। तो ये जो राधिका जागलान है, ये कहाँ तक खेल गई? ये एशियाई चैंपियनशिप में भी गोल्ड है इनका, और नेशनल में भी कई बार मेडलिस्ट हैं। और अभी नाउ दिस टाइम ये वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल का आए हैं। उनका सम्मान किया जा रहा है। हाँ, उनके सम्मान में हम प्रोग्राम कर रहे हैं। सरपंच साहब, क्या कार्यक्रम है सर आज? ये बच्चों का जी रेसलिंग का जीत कर आए थे अपने ये इस रहने से, उनका मान सम्मान करेंगे। आगे 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 बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। राधिका जागरण जो वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल पाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसको बहुत बहुत बधाई जी हमारी तरफ से, गांव की तरफ से। सरपंच के पिता बाल पहलवान मोहित मलिक के पिता हमारे साथ, हमारे आकाश कुमार भी हैं। कोच साहब बताइए सर। सबसे पहले सहयोग समाचार देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और मैं बार बार धन्यवाद करता हूं हमारे वेद वशिष्ठ जी, जो समय समय पर आकर हमारे बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं और समाज में बहुत सारी जो बुराइयां हैं उनको भी लोगों के सामने लाते हैं सोशल मीडिया के जरिए। तो आज का जो प्रोग्राम हमने रखा है, ये हमारी राधिका जागलान जो बहन है, इसराना से बिलोंग करती है और काफी अच्छी पहलवान है। काफी टाइम से इंजरी में चल रही थी, अभी इसने रिकवर किया है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस साल में जितने भी कंपटीशन हुए हैं, नेशनल, सीनियर नेशनल, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी नेशनल गेम्स, सभी में इसने एक तरफा गोल्ड जीता है 68 केजी में। तो अभी ये एशिया में गई थी, एशिया में इसने सिल्वर मेडल हासिल किया था, और वो जीतने के बाद इसने वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया था, जो कि अभी इसमें क्रोएशिया में हुई थी, लेकिन उसमें 3-2 के स्कोर से हार गई क्वार्टर फाइनल बाउट। हार के बाद ही जीतता था। हाँ, हार गई, लेकिन उसकी रैंकिंग में काफी सुधार हुआ है। तो इस उपलक्ष्य में हमने आज एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है सम्मानित करने के लिए। और हमारे बीच आज हमारे इनविटेशन के बाद श्री ओम कोच साहब, जो कि इसराना से ही संबंध रखते हैं, काफी अच्छे पहलवान रहे हैं, और ग्रीको रोमन, हाँ ग्रीको रोमन जो टीम के कोच, वो वर्ल्ड लेवल के रहे हैं, और इंडिया के टीम के चीफ कोच रहे हैं लगातार 7 साल। तो बाकी अभी राधिका आ जाएगी, बाकी जानकारी हम उनसे लेते हैं। रंजीता कौशिक जी बात करेंगे। रंजीता कौशिक जी, हाँ, फैला उजियारा फाउंडेशन जिसके अंडर हम काम करते हैं, उनके अध्यक्ष भी आज यहाँ मौजूद है, और समय समय पर हमारी मदद भी करती हैं जैसा बन सकता है। तो आप उनसे और थोड़ा जान सकते हैं।
बहन जी नमस्कार। बहन रंजीता कौशिक का आज हमारे चैनल पर आप आए हो। वो हाल ही में मुझे पता लगा कि राधिका जागलान जो कि हमारी बहन है और इस समाज की बेटी है, उन्होंने हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है कुश्ती में। और वो देश की ऐसी प्रतिभा है जिनसे लाखों करोड़ों लड़कियां सीख लेकर वो भी इस फील्ड में अपने भाग्य को चमकीला बना सकती है। ऐसी बेटियों को हमारे समाज में सर्वोच्च स्थान मिलना चाहिए और ऐसे बच्चों को, चाहे वो लड़का है लड़की है, उन्हें धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। हम सब उनको आगे बढ़ाने में उनका सहयोग करेंगे। मैं उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने हमारे एरिया का नाम रोशन किया है आप और वो एक लड़कियों के लिए मिसाल बनकर और मिसाल बनकर आगे आई है। मैं इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई देती हूँ और उनके जो गुरु हैं, उनके पेरेंट्स हैं, वो एक सहयोगी और मित्र, गुरु और परमात्मा के रूप में जो उनका साथ दे रहे हैं, उनके लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं और उनके स्वस्थ जीवन की कामना करती हूँ। आप फेलो जियारा फाउंडेशन की अध्यक्षा हैं और बहुत समाज के अंदर काम कर रही हैं महिलाओं के उत्थान के लिए, और आप पूर्व पार्षद भी रही हैं, राजनीति में भी आप सेवा के लिए आई हैं, क्या कहेंगे? महिला सशक्तिकरण, जो शिक्षा से ही महिलाएं और बेटियां सशक्त बनेंगी। और हरियाणा सरकार ने और हमारा जो समाज है, उन्होंने बेटियों को सक्षम और मजबूत बनाने के लिए उनको बराबर की शिक्षा दी है। और मैं समझती हूँ और मैं जानती हूँ कि एकमात्र शिक्षा ही है जो उनके विकास, जीवन का विकास कर सकती है, उन्हें सबल और सक्षम बना सकती है। थैंक यू वेरी मच। एक प्रश्न और है मेरा, सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना है अभी, उसको किस दृष्टि से देखते हो? थोड़ा सा पॉलिटिकल क्वेश्चन। ये एक बहुत बढ़िया सरकार ने पहल की है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो आत्मनिर्भर बनना चाहती है। उन्हें किसी से पैसा नहीं मांगना पड़ेगा, उनकी जेब में पैसा होगा। तो मैं सरकार के इस फैसले का और जो स्कीम लागू किया है उसका स्वागत करती हूँ। ये महिलाओं के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। थैंक यू वेरी मच। बहन रंजीता कौशिक, पूर्व पार्षद और समाज सेवी, फेलो जियारा फाउंडेशन की अध्यक्षा हमारे साथ थी, जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार की नीति और हमारे को बताया। अभी ओम कोच साहब से थोड़ी देर में बात करेंगे हम, क्योंकि अभी वो कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कोच ओम पहलवान भी हमारे बीच में रहेंगे। उधर लाइव चलाओ। यहाँ पर सम्मान समारोह के लिए पहुंच गई हैं राधिका जागलान, जिनका स्वागत किया जा रहा है, और उनके साथ उनके पेरेंट्स। नमस्कार सर, आइए। अभी सीधा प्रसारण आपको दिखाएंगे, आगे जाता है। ये पहुंच जा। बच्चों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया और कोच साहब से मिलते हुए राधिका जी, उनके पेरेंट्स अभी हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करके आए हैं। राधिका जी इसराना गांव से बिलोंग करती हैं। राधिका जागलान बहुत ही अच्छी उपलब्धि पानीपत के लिए, हरियाणा के लिए, देश के लिए।
अभी स्वागत किया गया उनका, उनसे बात कर लेते हैं। कुछ आप बात कर लें एक बार। राधिका जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद। आपने बहुत बहुत बड़ा देश के लिए काम किया है। मैं थोड़ा सा विवरण दे दूं। आपने सीनियर नेशनल बेंगलोर में गोल्ड मेडल जीता, नेशनल गेम्स 2025 उत्तराखंड में गोल्ड जीता, सीनियर एशिया में आपने सिल्वर जीता, और वर्ल्ड चैंपियनशिप में आप पार्टिसिपेट करके आए हैं 68 किलोग्राम में। कैसी खुशी महसूस हो? अच्छी हो रही है, पर पार्टिसिपेट से कुछ नहीं हो, मेडल आता तो और अच्छी बात होती। कहाँ कसर रहेगी? बस रह ही गई सर। आप कुश्ती एक गेम ऐसा है कहीं ना कहीं। हाँ जी, रह गई थोड़ी, जैसे काफी दिन से कंधे में दिक्कत चल रही थी, तो इसलिए भी थोड़ी दिक्कत हो गई थी वहां पे भी कंधे में, तो थोड़ा कंधे की वजह से भी रह गया। आज आप यहाँ फेलो जियारा फाउंडेशन की संस्था में आपका स्वागत हो रहा है, कैसे महसूस कर रहे बहुत खुशी हो रही है। हैं? आप आगे कहाँ तक खेलने की इच्छा? आगे अभी अगले साल एशियन गेम्स है, उसकी तैयारी है अभी तो, फिर उसके बाद ओलंपिक है 2028 में, उसके लिए तैयारी करनी है। और आपको जो ये दिक्कतें आ रही हैं कंधे में, वो भी संभाल ले। हाँ, ये तो मतलब जैसे साथ साथ रिहैब चलता रहता है इनका, तो उनकी वजह से फिर आराम रहता है, काफी बार दिक्कत हो जाती है। आपके कोच साहिबान का नाम बताएं। कोच साहब के पास ही शुरू करी थी, हम कोच साहब के पास छोटी सी आई थी। कोच साहब। हाँ, शुरू तो कोच साहब के पास ही की थी। कोच साहब भी काफी अच्छे पहलवान रहे हैं खुद भी, फिर बाद में वहाँ हिसार चली गई, वहाँ करी। अब जो नई लड़कियां इस कुश्ती में आ रही हैं, क्योंकि अब तो हर गेम में आना शुरू हो गया है, क्या संदेश आपको उनके प्रति, क्योंकि आप सीनियर हो गए हैं? अभी जैसे शुरू से हम तो इतना वो नहीं था, पर अपना शुरू से ही अच्छा लेके चले गेम, डिसिप्लिन से करे, जो भी चीज करे दिल लगा के। डिसिप्लिन से तो पहुंचता ही है बच्चों को। हाँ जी। आजकल की जो लड़कियां कबड्डी भी खेलती हैं और नेशनल कबड्डी भी खेलती हैं और कुश्ती में भी बहुत आगे आ रही हैं। हाँ जी। जैसे जैसे हमारी वो लड़की, हमारी जो एमएलए बनी है अभी, विनेश फोगाट। विनेश फोगाट, हाँ जी। और वो साक्षी मलिक हैं। हाँ जी। उनसे क्या सीखा आपको? उनसे, वो हमारे सीनियर थे, उनको देख देख के ही हम इतने आगे आए हैं कि इन्होंने इतना किया, हमने भी और आगे करना है, उनसे भी और अच्छा करना है। हरियाणा सरकार का जो फेडरेशन है रेसलिंग का, हाँ जी। सुविधाओं से संतुष्ट हैं? हाँ जी, सही है। मतलब जो फैशन अभी तो काफी और सुधार आ गया है फेडरेशन में, सही है फेडरेशन भी। आपकी जो डाइट है, आपका जो सेकुलर है, कोई भी सिस्टम सही है वो? हाँ जी, सब कुछ सही है। अभ्यास ठीक तरीके से? हाँ जी, अब तो कर सरकार का काफी सपोर्ट है, वह प्राइवेट कंपनियां भी काफी सपोर्ट कर रही हैं, स्पॉन्सर भी कर रही हैं। मुख्यमंत्री जी से कभी मिले आप? नहीं, आज तक नहीं। खेल मंत्री से? नहीं। चलिए, मिल जाएंगे जल्दी। ये थी राधिका जागलान, जिन्होंने अभी हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्वालिफाई करके, इनके पिछले जो इवेंट्स हैं उन्होंने मेडल, गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल बहुत जीते हैं, और कंधे में दर्द की वजह से पार्टिसिपेशन में थोड़ी सी चूक रह गई, नहीं तो मेडल आता। मैं कोच साहब से बात करूंगा। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। आपका स्वागत हमारे चैनल पर, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात। चलो बहुत बढ़िया। सर, आपके बारे में जितनी भी बात करूंगा बहुत थोड़ी होंगी। आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कोच हैं। आपने बहुत से पहलवानों को आगे निकाला है, बहुत तरीके से। मैं तो बचपन से देख रहा हूँ, और ये इस फील्ड में आने के बाद तो बहुत ज्ञान है मुझे। तो क्या कहेंगे आज की आधुनिक भारतीय रेसलिंग के बारे में? नहीं, भारतीय आजकल की तो रेसलिंग है ना, पहले सुविधा नहीं होती थी बिल्कुल। आजकल तो पूरी सुविधा मिल रही है, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हो रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है कि पहले खाली ओलंपिक में जाना हमारा एक पार्टिसिपेट का होता था, लेकिन आज हम सोचते हैं कि ओलंपिक में जाकर मेडल लें। जितनी बड़ी सोच होगी ना, उतना बढ़िया रिजल्ट निकलेगा। तो अभी जो ये पहलवान ओलंपिक में मेडल आए 4-5 हरियाणा के, ये हमारी राधिका है ना, राधिका तो लकी रहेगी वैसे, नहीं तो ओलंपिक में भी जाती है, लेकिन वो वही उसी लड़की को पहले हराना और फिर बाद में उससे हार जाना, कोई बात नहीं, खेल है, हिस्सा है उसका। लेकिन अब वहां भी बढ़िया लड़ी है, अब क्रोशिया में, जगरेब में तो बहुत बढ़िया लड़ी है, लेकिन ये हर जीत तो देखो खेल है। आप ये मुझे जरूर बताएंगे कि कुश्ती गांव से होकर जाती है? कुश्ती तो गांव से ही बनी सभी, जब जितने भी अपने, जितने भी हमारा, जितना भी कोई किसी का रिकॉर्ड उठा लो, जो भी, और वो भी एक मतलब जो नीचे तबके या मध्य, बस यहीं से हमारा रेसलिंग का आगे निकले। हमारे आसपास में पहले सुविधा नहीं होती थी,
पहले बिल्कुल सुविधा नहीं होती थी, हमारे टाइम तो सुविधा थी नहीं। अब तो मैट है, सब कुछ अब है। तो नहीं, मैट तो जो तो हमने नहीं, ये मैट तो देखने को नहीं मिलते थे। ये तो हमने सबसे पहले राय स्कूल में देखे थे बस। राय स्कूल में जब हरियाणा के कैंप लगे ना, मास्टर निजाम थे वहाँ इंचार्ज, तो हमारा हरियाणा का पूरा कैंप लगा था जब हमने ये मैट देखे थे। देख लो, और अब आजकल तो हर एक गाँव में पता नहीं क्या मैट है, कितना फर्क अभी है। जैसे जो कुश्तियों में जाते हैं हम, जैसे ओलंपिक गए थे अभी, हरियाणा की वो पहलवान थी एक, उसको चोट लगी थी, और जैसे राधिका जी को भी, निशा को चोट लगी थी, राधिका भी को भी थोड़ा कंधे में आया, तो इन नहीं चीजों वो के लिए सरकार कितना। नहीं नहीं, ऐसा है। निशा, जो निशा लड़की है ना, निशा दैया, वो बहुत अच्छी पहलवान है, मैं वो नहीं, लेकिन हमारी राधिका ने उसको भी हराया था, उसी से फिर ओलंपिक के टाइम पे, और फिर अब फिर हराया अब इसमें, अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में। देखो ये बराबर के बच्चे हैं, देखो इनमें ये नहीं पता कौन से, ये होता है कि आज मेरा दिन है कल को दूसरे का, है ना। जैसे हमारे टाइम पे होते थे, हम जगमंदिर से भी लड़ते, सत्यवान से भी कई कई कुश्ती मतलब हार जीत हुई है, लेकिन वो दिन होता है, आज क्या मतलब किसका दिन है किसका नहीं, मतलब ये हो। थैंक यू सर। थोड़ा सा एक प्रश्न और बता दें, देश में जो कुश्ती है उसका भविष्य क्या है? नहीं, अब तो उज्जवल है हमारा भविष्य कुश्ती का। जो बीच में जो ये आया ना, ये जो झगड़ा हुआ है जो कुश्ती के लिए, हाँ हाँ। ये एक प्रकार का मतलब बहुत नुकसान कर गया हमारे कुश्ती को, बहुत डाउन कर गया। कई बच्चे जो कराया भी करते ना रेसलिंग में, वो छोड़ के कई बच्चे तो, बल्कि सही पूछे तो अब फिर दोबारा फिर मतलब फिर जो फेडरेशन जो चलेगी ना, जब भी काम बनता है, जब भी बच्चे मतलब जो। ठीक है, आपका स्वागत हो रहा है। आप ये थे मेरे साथ कोच ओम सिंह जागलान, जो अंतर्राष्ट्रीय कोच रहे हैं और जिन्होंने पहलवानों को तैयार किया है। राधिका भी इनकी शिष्या है। राधिका ने अभी हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया है और पहले भी ये बहुत मेडल जीत चुकी हैं। निशा दैया का जिक्र किया इन्होंने, उनके साथ भी खेली हैं और उनसे थोड़ी सीनियर हैं। विनेश फोगाट हैं, साक्षी मलिक हैं, उनसे थोड़ी सीनियर हैं। तो अभी उनका यहाँ सम्मान समारोह होगा, आप लाइव करिएगा। अभी अभी सम्मान समारोह किया जाएगा और उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। थोड़ा सा नेट ले ले आगे से। हेलो जियारा फाउंडेशन और नरेंद्र कोच साहब की ओर से सम्मान करने का कार्य शुरू हो गया है। सबसे पहले सम्मानित किया जा रहा है उनको, आदरणीय कुश्ती के बहुत बड़े कोच ओम सिंह को सम्मानित किया जा रहा है। तालियां बजाए बच्चे। नेशनल चीफ कोच रहे उनको सम्मानित किया गया, ओम सिंह जागलान जी को। अभी बहन रंजीता कौशिक सम्मानित कर रही हैं राधिका जागलान को, जो भी हाल ही में बहुत बड़ा वर्ल्ड चैंपियनशिप कुश्ती जीतकर आई हैं, और शॉल भेंट किया जा रहा है हमको। साथ में पेरेंट्स भी हैं। सरपंच साहब के प्रतिनिधि बाल पहलवान हैं, बहन रंजीता कौशिक हैं, और पटका पहना के भी स्वागत किया जा रहा है। कुश्ती को आगे बढ़ाने के लिए सीनियर नेशनल कोच, अंतर्राष्ट्रीय कोच ओम पहलवान भी अब तक बिल्कुल इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके बेटे अनुज जागलान, जो इसराना और पानीपत में
जिनके पास कुश्तियां कार्यभार है, उनको काफी आगे उनका ले जा रहे हैं। कुश्ती को ओलंपिक तक ले जाने की कोशिश है और उस कोशिश में बहुत जल्द राधिका ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। सरपंच साहब भी सम्मानित कर रहे हैं सीनियर नेशनल कोच साहब का। अभी सम्मान किया जा रहा है सभी का। शॉल से सम्मानित किया जा रहा है राधिका जागलन को भी। 68 किलोग्राम भार वर्ग में उन्होंने वर्ल्ड ओलंपिक जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी उसमें हिस्सा लिया था और वहां पार्टिसिपेट करके आई थी। कंधे में छोटे मोटे दर्द की वजह से कुछ दिक्कतें आई और आने वाले समय उनका बहुत बेहतर होगा, बहुत ही अच्छा होगा और आने वाले समय में वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेंगे, एशियन खेलेंगे भी और उसके बाद फिर वो आएगा। उनके पेरेंट्स को भी सम्मानित किया जा रहा है। आकाश कोच द्वारा इस पूरी प्रक्रिया में अभी हाल ही में 68 किलोग्राम भार वर्ग में वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल के आई राधिका जागलन का सम्मान समारोह फैलाव जियारा फाउंडेशन संस्था में किया गया। उनके पेरेंट्स को भी सम्मानित किया जा रहा है और सभी चीजों को अनुशासन में रखते हुए सभी बच्चे तालियां बजा रहे हैं और सीनियर नेशनल कोच भी बीच में हैं, जिनकी खिलाड़ी रही हैं, जिनकी पहलवान रही हैं, जिन्होंने इनको सिखाया है कि कैसे दाव लगाते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं। तो राधिका जागलन इसराना का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है और सरपंच साहब की तरफ से बहन कुमारी रंजीता को सम्मान दिया जा रहा है जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और महिलाओं के प्रबल उत्थान के लिए समाज में हमेशा सक्रिय रहती हैं। उनका भी सम्मान दिया, यहाँ पर सम्मान दिया गया।